स्टूडेंट चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये शायद चौथा क्लास होगा। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो अपना एलजेब्रा वाला पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, जहाँ पे डी मोबस थ्योरम हम लोग शुरुआत में पढ़े। सबसे पहले देखा हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई एक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई इस तरीके से है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते थे, याद है क्या? z इज इक्वल टू लिख सकते थे r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमने शुरुआत के लेक्चर्स में इसको सीखा था कि भाई किस किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जहाँ पे डिस्टेंस r1 होता है, तो उस यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डी मोबस थ्योरम किस तरीके से काम करता था, स्टेटमेंट और प्रूफ डी मोबस थ्योरम के हमने देखे। और फिर लास्ट के लेक्चर्स में हमने खूब सारे एग्जांपल्स करे थे। एक होमवर्क दिया गया था आपको, आप सभी को। होमवर्क क्या था? क्वेश्चन था कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई sin थीटा बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 4 होल का पावर 4 बराबर cos थीटा प्लस आई sin थीटा cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा हमको प्रूव करना था। ये हमने लास्ट क्लासेस में होमवर्क दिया था, लेकिन बहुत से बच्चों से बना है, बहुत से बच्चों से शायद नहीं बना हो, इसलिए हम फटाक से पहले से लिख दिए ताकि कम समय में आपको एक्सप्लेन कर दे। देखिए सबसे पहले तो ये दिखा दे कि सेमेस्टर 2 का जो ग्रुप है, अगर ये डाउट डिस्कशन ग्रुप है, जो भी बच्चे मान लीजिए ज्वाइन नहीं किए, जैसे बहुत सारे बच्चे कोर्स तो ज्वाइन किए हैं पर यहाँ ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो वे लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो आया था नमन सिन्हा का, सबसे पहले होमवर्क आया था कल। कितने बजे आया था जी? 5 से 6 क्लास हुआ, 6-10 में इन्होंने होमवर्क शेयर किया है। जरा देखिए कैसे इन्होंने बनाया है, आप लोग एक बार देखिएगा। जैसा कि हम आप लोग को बताए भी थे, इन्होंने क्या किया है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 4 है, तो आप देख पा रहे होंगे cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 4, नीचे में sin थीटा प्लस आई cos थीटा है, तो sin थीटा प्लस आई cos थीटा को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे? माइनस आई स्क्वायर से नीचे गुना कर रहे थे, तो माइनस आई स्क्वायर मतलब 1, तो एकदम इन्होंने एकदम से प्रॉपर वे में सॉल्व करा है, और cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा इन्होंने प्रूव करा है। इसके बाद राजू सॉल्व किए हैं। देखिए राजू का भी सेम वही इस तरीके से ही सॉल्व किया गया है, एकदम बहुत अच्छा, जैसे क्लास में बताया गया था। एक फिर है निर्मल शर्मा, इनका भी सही है, सेम बहुत अच्छा इन्होंने भी बनाया है, एकदम सही है। उसके बाद सुमन कुमारी, इनका देखिए आप लोग, देखिए सुमन कुमारी का ज्यादा साफ साफ बना हुआ है। देखिए क्या है प्रूफ दैट, आप लोग यहाँ पे सामने देखिए क्या है, किस तरीके से है ट्रिगोनोमेट्री। cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 4 बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा जो था, इसका हमको ये चीज दिखाना था। तो कैसे दिखाया है इन्होंने? लेफ्ट हैंड साइड उठाए, लिखे है कि cos, तो लिखना होगा यहाँ पे सुमन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। और क्या है cos थीटा प्लस ये पूरा होल पावर 4 है, तो क्या किया गया, cos थीटा प्लस आई sin थीटा रहने दिए, नीचे में क्या कर रहे हैं, आई क्या यहाँ पे गुना किया, एक स्टेप इन्होंने ज्यादा ही स्किप कर दिया है। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक आई माइनस आई स्क्वायर अगर गुना करते उसके बाद आई को कॉमन करिएगा, तो यहाँ पे आई cos थीटा और यहाँ बचेगा माइनस आई sin थीटा बचता, तो इन्होंने एक स्टेप आगे किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ से आई कॉमन किया, तो cos थीटा माइनस आई sin थीटा, ऊपर भी पावर 4 बढ़ गया, नीचे पावर 4 बढ़ गया। ये आप डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दिए, तो cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, और आई इस पे लग गया तो आई का पावर 4, और यहाँ पे इसमें एंगल में गुना हो जाएगा, cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा। और फिर आई का पावर 4 कितना होता है? आई का पावर 4 1 होता है जी, आई का पावर 2 इंटू आई का पावर 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो गया, तो वो तो खत्म हो गया। तो क्या बच गया, ये cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, नीचे में ये पूरा है नेगेटिव में, तो नीचे से नेगेटिव से ऊपर जाता है तो वो भी प्लस हो जाता है। अब सेम cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, सेम एंगल ऐड होगा तो कितना होगा, 4 4 8, 8 थीटा हो जाएगा, देख लीजिए, वाह वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने खूब सुंदर बनाया है। हेंस HENCE, है ना, SE नहीं, हेंस ये चीज इसके बराबर है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे सुमन, जिनका भी कॉपी है जी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे था। अब एक तरीका थोड़ा सा हम आपको और बताते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ नया हम आपको इस क्वेश्चन में सिखाएंगे, और इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है। इसके बाद किन्होंने सॉल्व किया, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें। सुमन के बाद फिर है, हाँ इनका निर्मल सही है आपका, प्राची, प्राची भी सॉल्व किए हैं, फिर पीयूष कुमार, फिर क्या सॉल्व किए हैं, फिर महिमा कुमारी, फिर ये पता नहीं क्या है, किनका है ये, फिर सृष्टि कुमारी, बहुत सुंदर। चलिए उसके बाद है मोहित चौहान, बहुत अच्छा, मोहित भी बहुत साफ साफ बनाया है जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे मोहित भी कितना साफ साफ बनाया है, बहुत सुंदर जी। उसके बाद किनका है, आदित्य यदुवंशी, फिर उसके बाद अंजलि सिंह, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग क्लास वापस से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ना, इस क्वेश्चन को हम लोग और कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसको देखिए। आज के क्लास में ना हम क्वेश्चन और आंसर भी पहले से लिखे हैं, क्लास खत्म होने के बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कम समय में हम लोग चीजों को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों से बन गया था, जो लोग अब नहीं बनाए हैं वो लोग देखिए यहाँ पे।
प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई sin थीटा बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा का होल पावर 4 है इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है। तो चलेंगे कि वी हैव लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये चीज था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गया जी, ये पावर 4 इस ऊपर भी आएगा, यही पावर 4 नीचे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 4, sin थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 4। अब यहाँ से दो रास्ता था जी, एक पिछले बार हम लोग ये सीखे थे, यहाँ तो sin थीटा प्लस आई cos थीटा, तो हम क्या सीखे थे कि भाई यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर से गुना कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। अच्छा, या तो एक तरीका ये भी है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए, किनका रेज हैंड है? रेज हैंड, क्या किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी अगर डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए बताइए, यहाँ तक जरा देखिए, यहाँ तक क्या क्या कहानी है। हम लोग ना इस मतलब बुक का पीडीएफ आप लोग को शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी तक बुक नहीं खरीदा है। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के हर एक पॉइंट का मतलब, बुक जहाँ से शुरू होता है चैप्टर और जहाँ एंड होता है, वो पूरा हम 15-20 पेज का जो भी बुक होगा वो पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल समझिए कि भाई यहाँ पे तो एक ऑप्शन ये था कि माइनस आई स्क्वायर से गुना करना, या एक तरीका ये है कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो इस साइन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बस फॉर्मूला लगा दिए और इसको हम वापस से ऐसा फॉर्मूला लगा के लिख दिए। इससे फायदा क्या होगा जी, कि नीचे वाला cos समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग बन गया। वो आई अगर माइनस आई स्क्वायर वाला गुणा करके कर रहे हैं तो वो भी सही है, उसी को आप लोग एग्जाम में कीजिएगा। लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, किसी बुक में आपको मिल जाए तो परेशान ना हो आप, इसीलिए ऐसा बताया गया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किया गया है। और आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताएंगे कि भाई एक ट्रिगोनोमेट्री का 1-1.5 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि कब ऐसे होता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें ऐड शुगर टू कॉफी, ये सब आपने पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा कब चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कब चेंज नहीं होता है ना, साइन पाई प्लस थीटा कब चेंज होता है, साइन पाई माइनस थीटा कब नहीं चेंज होता है। ये सारा बात जो है आप लोग 11th में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ये सारा डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं यहाँ पे। देखिए, तो हम लोग क्या किए, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख दिया ना हमने, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया जी। क्या हो गया फॉर्मूला, कि साइन थीटा जो हो गया वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब आपके मन में खूब सवाल आता होगा कि अरे भाई ये अचानक इसके बराबर कैसे हो गया, है ना। हाँ, फॉर्मूला तो था, याद किया, कर लिए थे हम लोग 11th-12th में भी, कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। पर कैसे होता है ये चीज हम लोग बताए हैं इसके बाद वाले क्लास में, मतलब इसके बाद के क्लास में हम लोग खूब अच्छे तरीके से एक ट्रिगोनोमेट्री का क्लास जो 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं एकदम बेसिक से, कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट, हम लोग यही पढ़े हैं। तो वहां से शुरुआत करते हुए एकदम ये सब फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, तो अगला क्लास मिस नहीं करना है। देखिए, तो हम ये इसको ऐसे लिख दिया, अब ये cos थीटा प्लस आई sin थीटा के रूप में हो गया। अब इस पे डिमॉर्गन्स लगेगा, इस पे तो लगा दिए हम एंगल में। देखिए cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा हो चुका है, तो नेक्स्ट लिखिएगा, तो क्या हो गया cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब डिमॉर्गन्स का फॉर्मेट आ गया ना, cos फिर आई sin, तो डिमॉर्गन्स हो गया, तो 4 एंगल यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, तो cos 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई sin 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर अब क्या करेंगे जी, देखिए अब ये 4 जैसे यहाँ से गुना होगा तो क्या होगा पता है, cos 4 पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा, cos 4 पाई बाई 2, जैसे ही 4 पाई होगा ना जी, तो 4 पाई में ये कट जाएगा, तो क्या 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 4 थीटा। तो cos 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस आई sin 2 पाई माइनस 4 थीटा। और आपको फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 पाई माइनस 4 थीटा पता है किसके बराबर होता है, cos 4 थीटा के बराबर होता है। मतलब cos 2 पाई प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, cos थीटा लिखा जाता है। ये बात याद रखिए यहाँ पे, ये हम सिर्फ नेक्स्ट क्लास में सारा फॉर्मूला लिखवा देंगे। cos 2 पाई प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा, सिर्फ यही वाला रह जाता है, 2 पाई का वैल्यू हट जाता है। सर्कुलर फंक्शन है साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक, इसीलिए बार बार रिपीट कर करके वही हो जाता है। तो cos 2 पाई माइनस 4 थीटा, माइनस भी रहता तो वही चीज, माइनस भी रहेगा तो वही चीज, तो क्या है cos 2 पाई माइनस 4 थीटा मतलब cos 4 थीटा लिखा गया, सिर्फ cos 4 थीटा लिखा गया। sin 2 पाई माइनस 4 थीटा मतलब sin 4 थीटा लिखा गया यहाँ पे, और माइनस का साइन रहेगा, ध्यान रखना है कि sin 2 पाई माइनस 4 थीटा साइन कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा। अब सेम ये चीज ऊपर गया तो नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अब सेम ये चीज ऐड होगा, cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, नेगेटिव से उधर गया तो ऊपर पॉजिटिव हो गया, फाइनली ये चीज प्रूव हो गया। इस तरीके से एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही दूसरा तरीका यहाँ से आप अप्लाई कर सकते थे ये वाला से,
क्या लिख सकते थे, माइनस आई स्क्वायर से गुना कर सकते थे। तो लगभग बच्चों ने यही सॉल्व किया है जो हम एग्जाम्पल्स में जो पिछले क्लासेस में तक हम आपको समझाए थे, आप सबने वैसे बनाया, वो भी सब परफेक्ट है। देख लीजिए एक बार फिर से दिखाते हैं कि जितना भी यहाँ पे बना है, देखिए हालांकि इसका कोई जरूरत है क्या, 1/i इक्वल टू -1 का, इसका कोई माइनस आई का इसका कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आई का पावर 4 का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, शायद ये अंजलि का कॉपी है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा आसान हो रहा था, लेकिन हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि हम लोग वैसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग जी। चलिए चलिए, फॉर्मूला वाला जो क्लास आप लोग कह रहे हैं तो लाइव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कल संडे है, कल संडे को हम लोग फॉर्मूला वाला क्लास लाइव ले लेंगे। चलिए एक बार सब लोग बता दीजिए, क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा। यस सर, क्लियर, वेरी गुड नमन। चलिए अब स्टूडेंट एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हालांकि हम पहले से लिख दिए हैं, हम सोचे कि कम समय में आपको बता दें इसका सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग हमको ये बताइए कि हम लोग जो क्लास के शुरुआत में जो पढ़े थे जी, क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि कहीं पे भी अगर हमको ऐसा दिखे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमारे पास पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कौन सा, कोई भी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, x प्लस आई वाई टाइप का, अगर इसको आपको सीधा लिखना है पोलर फॉर्म में तो कैसे लिखिएगा, यहाँ पे r लिखिए और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दे दीजिए। बस यही बात है कि आपको r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। r का वैल्यू कैसे निकलता है, तो r इक्वल टू निकलता है कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू निकलता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से, ऐसे नहीं निकलता है। तो आर निकाल लीजिए, थीटा निकाल लीजिए। अगर ये दो चीज निकाल लेते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आर थीटा का निकालने के बाद उसी कॉम्प्लेक्स को आप तुरंत पोलर में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस रूट 2 प्लस आई। जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट 2 प्लस आई, यही है क्या, 1 प्लस रूट 2 प्लस आई, फिर नीचे में है 1 प्लस रूट 2 माइनस आई। इस चीज का पावर 4 है जी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और हमको प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू -1 हमको प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू -1 हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। देखिएगा जरा ध्यान, एकदम ध्यान से समझना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन क्लास 11 का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में हो, उसको पोलर में ले जाना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इन जेड इक्वल टू, इसी कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू ऐसे निकलता है, थीटा का वैल्यू ऐसे निकलता है। एक तरीका तो ये सीधे डायरेक्ट लिखिए, या आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आप लिखिए ना कि जो रियल पार्ट है, क्या जी, जो रियल पार्ट है उसको एक्स को क्या पुट करते थे, आर कॉस थीटा। याद आ रहा है कुछ, x इक्वल टू आर कॉस थीटा हम पुट करते थे। जो इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या पुट करते थे, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते थे। और फिर उसके बाद यहाँ से इन्हीं चीजों का यूज करके हम r का और थीटा का वैल्यू निकालते। तो कुछ याद आ रहा है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या लिख दीजिए कि रियल पार्ट को हम आर कॉस थीटा बोल रहे हैं, इमेजिनरी को आर साइन थीटा मानेंगे, फिर उसके बाद हम पुट करेंगे तो आर बाहर हो जाएगा, फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। बात तो वही है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये सारा चीज समझने के बाद इस क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि प्रूव करिए आप, कि प्रूव दैट 1 प्लस रूट 2 प्लस आई, ये एक ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे जी, मतलब समथिंग रियल प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई, यही ना है ऊपर में x, ये पूरा हमारा रियल हो गया, और आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो आयोटा के साथ कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए क्या बोला गया ऊपर में, जरा इसको समझना है कि 1 प्लस रूट 2 प्लस आई इंटू 1, ये है ऊपर में, फिर 1 प्लस रूट 2 माइनस आई इंटू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था, हम कैसे हम आखिर पता करेंगे कि हमको इसमें पुट करना है कि नहीं करना है ना। अभी तो मान लीजिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप खुद से कैसे सोचिएगा, ये चीज सीखिए। तो स्टूडेंट आप नोटिस करिए कि भाई यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्या बोल रहा है कि इस चीज 1 प्लस रूट टू प्लस आई इसका पावर 4 है, इसका भी होल का पावर में 4 है, इसको 1 माइनस 1 प्रूव करना। तो क्या तरीका है जी कि ये पावर 4 जो है ऊपर में भी आएगा, पावर 4 जो है नीचे में भी आएगा। आपको सोच के देखिए कि 1 प्लस रूट टू, मान लीजिए कि ये हमारा a है और प्लस आई ये मान लीजिए b है, तो a प्लस बी का पावर 4 है। आप तोड़िए तो इसको, आप a प्लस बी का पावर 4 से तोड़िएगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देख रहा है ए स्क्वायर फिर सॉरी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम किस में लेके चल जाएंगे, हम पोलर फॉर्म में लेके चल जाएंगे और तुरंत वहां डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे पता है, हम बोलेंगे सर यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, तो रियल बोलेंगे ये है ना, तो रियल मतलब x, रियल मतलब क्या होता है x होता है, तो हम इसी को बोलेंगे चलिए हम पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस रूट टू बराबर कितना r cos थीटा। ठीक, फिर यहाँ पे 1 कितना, यहाँ पे 1 है, 1 इक्वल टू क्या r sin थीटा, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से बात आता है कि हमको r का वैल्यू चाहिए और थीटा का वैल्यू चाहिए, तब ना काम हो पाएगा। तो आइए हम r का वैल्यू निकालते हैं। तो r का वैल्यू निकलता कैसे है जरा देखिए, हम आपको सिखाए भी थे कि r का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला था, हम बताए भी थे फॉर्मूला कहाँ से आया था ये r का वैल्यू। या एक तो तरीका ये है कि r का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, या एक तरीका ये है इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए। बात मेरा एकदम ध्यान से समझना है, बहुत प्रेम से, हर रास्ता को हम लोग लेकर चलेंगे। इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, एक रिलेशन ये हमने माना है, एक रिलेशन ये माना, स्क्वायर करके ऐड करिए। स्क्वायर कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर करिए भाई, इसका स्क्वायर कैसे होगा, 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर इधर किए तो इसका 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर, तो इधर का लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड हो गया, तो 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड हो गया। इधर में क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कर लीजिए, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मेरी बात को सुनिए, आर का वैल्यू निकालने का एक तरीका तो सीधा फॉर्मूला था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। एक तरीका ये कि इस दोनों रिलेशन को हम स्क्वायर करके ऐड किए, तो 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर इधर 1 का स्क्वायर ऐड कर दिए लेफ्ट में, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर कर दिए। सॉल्व करिए तो इसको सिंपल करके क्या होगा जी, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू रूट टू, और फिर यहाँ पे प्लस 1, ऐसे होगा क्या, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर b का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 बनेगा, तो 2 हो गया, फिर 2ab 2 इंटू 1 2, और फिर b मतलब रूट 2 रूट 2 हो गया, और प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ना यहाँ पे दोनों में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर लीजिए, कॉमन क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो गया, तो दिस सिंपल दैट कितना होगा, देखिए 2 प्लस 1 3 और यहाँ एक 4, तो क्या होगा जी 4 2 रूट 2 इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2, बात समझ रहे हैं, ऐसे होगा, यही ना होगा। अब इसको थोड़ा सा अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कॉमन करके 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो या फिर देखिए अब हम लोग इसी चीज को यहाँ पे अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं जरा देखिए। तो हम यहाँ पे r का वैल्यू यही रहने दीजिए, तो r का वैल्यू क्या होगा हमारा, हमारा r का वैल्यू यही हो जाएगा, r का वैल्यू जो है यही वैल्यू रह जाएगा r का। और थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है ये भी सुनिए, एक थीटा का तो वैल्यू था y इनवर्स सॉरी tan इनवर्स y बाई x, ये ना फॉर्मूला था जी थीटा निकालने का। थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है, देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे फॉर्मूला पढ़े थे कि tan इनवर्स y बाई x, ये पढ़े थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे। या दूसरा तरीका ये है कि इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब r साइन थीटा को इससे डिवाइड करिए, r साइन थीटा को इससे डिवाइड करिए r cos थीटा से, इसका वैल्यू इधर 1 है, इसका वैल्यू नीचे में क्या है 1 प्लस रूट 2। ध्यान दीजिएगा ये लॉजिक, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ऐसे करिए, ये r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाई इसका वाला, तो ये r कट गया, साइन बाई cos क्या हो गया 10 हो गया, tan थीटा बराबर ये हो गया 1 बाई 1 प्लस रूट 2, और थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस रूट 2। ठीक, अब आपको पता है कि ये किसका वैल्यू है, ये 10 कितने पर ये आता है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आता है
10 22.5 डिग्री, 10 पाई/8, पाई/8 ये आपको याद रखना होगा। और ये साइड में आप जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो है 1/1 + √2 किसका वैल्यू है, तो 10 पाई/8 का। तो 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू पाई/8। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, पाई/8। तो आर का वैल्यू ये आ गया, थीटा का वैल्यू पाई/8 आ गया। बस अभी लिखना नहीं है, क्लास के बाद जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बस हम जो आपको समझाना चाह रहे थे उसको प्रेम से बस सुनिए यहाँ पे कि आर का वैल्यू ये निकल के आ गया, थीटा का वैल्यू ये। हालांकि आर का वैल्यू को यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या बात है, हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस का पावर 4 इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट साइड से चलना शुरू करते हैं कि 1 + √2 रियल पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 1 + √2 + i बाय 1 + √2 - i का पावर कितना है, 4 है। हम क्या किए सबसे पहले जी, यहाँ पे जो रियल पार्ट है 1 + √2 उसको हम बोले r cos थीटा, इसके साथ 1 जो है उसको बोल रहे हैं r sin थीटा। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब r sin थीटा बाई r cos थीटा। तो r करके sin बाई cos tan बन गया, और यहाँ पे क्या होगा 1 + √2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ गया थीटा का वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू पाई/8 आ जाएगा। कैसे आ गया है ये जरा समझिए, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये चीज यही होता है 10 पाई/8 का वैल्यू। आप ये बोल दीजिए, चाहे आप इसको रेशनलाइज करिएगा ना, तो रेशनलाइज करेंगे तो पता है क्या आएगा, इसको रेशनलाइज करिएगा, जब आप रेशनलाइज करिएगा तो आएगा यहाँ पे √2 - 1 ये आएगा। ये बोलिए चाहे √2 - 1 बोलिए, एक ही बात है। अब कैसे यहाँ इसको रेशनलाइज करने से वो आ गया, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं जी, देख लीजिए। आप सबके लिए थोड़ा सा बता दें कि 1/1 + √2 है, इसको रेशनलाइज करिए, मतलब गुना करिए 1 - √2 से, डिवाइडेड बाय 1 - √2 से। ऊपर में क्या हो गया, ऐसे होगा, एज इट इज रहेगा 1 - √2 और डिवाइडेड में क्या होगा, a² - b²। a² - b² मतलब समझे, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2। फाइनली कितना होगा जी, 1 - √2 और 1 का स्क्वायर 1 - 2, तो क्या होगा नीचे में -1। फाइनली इसको माइनस गुना करिएगा, ऊपर में तो क्या होगा √2 - 1। बात समझे, तो ये लिखिए चाहे √2 - 1 लिखिए, एक ही बात होता है। 10 22.5 डिग्री का मतलब 10 पाई/8 का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा, चाहे ये मिल जाएगा, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, आप कॉपी में साइड में लिख लीजिए। यहाँ पे चलिए हम आपको एक एक्स्ट्रा रफ बता देते हैं, यहाँ पे आप जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए लिख लीजिएगा 10 पाई/8 का वैल्यू आप या तो 1/1 + √2 लिखिए, या फिर √2 - 1 लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा। तो फाइनली 10 का थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू पाई/8 आ गया, बस इतने ध्यान रखना है हमको। तो अब थीटा मिल गया, तो आइए वापस इसको चेंज कर लेते हैं। मतलब ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, नीचे भी क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा ना जी। हम यहाँ पे r का वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप नोटिस करिए कि जैसे ही ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखने जाइएगा, ये x + i y है, तो लिखने जाइएगा तो क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा जी। नीचे में भी वही r होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे भी वही रियल पार्ट है, वही इमेजिनरी पार्ट है, बस साइन का चेंजेस है। तो नीचे में वही r होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा होगा, और पूरा का पावर 4 होगा, यही ना होगा। तो ये r तो कट जाएगा, तो r कहीं बचेगा, तो r का निकालने की जरूरत है नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे r जो है नहीं निकालेंगे। तो उम्मीद है कि भैया आप लोग जो है बात जो है खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए तो हम क्या बोले, थीटा निकल गया, तो आगे बोलेंगे क्या कि नाउ देयरफॉर LHS बिकम्स, क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा बाय r cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर होल 4। r कट गया, बचा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर 4 बाय cos थीटा माइनस i sin थीटा का पावर 4। अब क्या डी वापस ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, तो क्या होगा, cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा बाय cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा। नेगेटिव वाला ऊपर गया तो क्या हो गया, cos 4 थीटा i sin 4 थीटा इनटू में cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा। अब सेम चीज होगा तो एंगल ऐड हो जाएगा, तो cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा हो जाएगा। अब बात आएगा थीटा का वैल्यू पाई/8 है, तो अब यहाँ पे 8 पुट करेंगे हम। तो क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू पाई/8, तो cos 8 थीटा था, तो थीटा का वैल्यू पाई/8 पुट किया, 8 कर गया, सीधा बचे cos पाई, यहाँ पे 8 करके बचे sin पाई। अब cos पाई प्लस i sin पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। लास्ट में समझाए थे ना आपको पिछले क्लास में, cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, sin पाई का वैल्यू 0, तो बचा -1। तो समझने वाला तो था ये क्वेश्चन जी, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लोग डिस्कस किए खूब समझने वाला क्वेश्चन था। तो क्या ये आप सब बच्चों को समझ में आया है, या कहीं पे भी डाउट्स है इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी सिंगल जगह भी डाउट्स है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए।
इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है? क्लियर है? आप लोग बताते भी रहिए भाई, बताना ना होगा। चलिए बहुत सुंदर। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक आगे छोटू सा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या बोल रहा है। इफ अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, ये अल्फा का वैल्यू कितना है? 15 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, कि हमको इस पूरे वैल्यू का वैल्यू निकालना है कि यदि अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री हो तब। मतलब क्या बोल रहा है कि cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू में cos 2 अल्फा प्लस आई sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 3 अल्फा माइनस आई sin 3 अल्फा। कितना मजेदार है भाई। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या है? cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आई sin 2 अल्फा, नीचे में है cos 3 अल्फा माइनस आई sin 3 अल्फा है दिया हुआ। खूब अच्छे से सब बच्चों को पता है कि cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा ठीक है, ऊपर रहने दीजिए, ये वाला भी रहने दीजिए। ये जो नीचे से ऊपर लिखाएगा, हम आपको कल के ही क्लास में समझाए थे भाई सबको, कि रेसिप्रोकल से जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे साइन जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos 3 अल्फा प्लस आई sin 3 अल्फा हो गया। ठीक, और आपको खूब अच्छे से पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपस में गुना हो रहा है, मीन्स एंगल ऐड होने वाला है सबका। तो cos अल्फा यहाँ का 2 अल्फा, यहाँ का 3 अल्फा, कितना हो गया जी? 3 और 2 5 और एक 6 अल्फा हो गया, cos 6 अल्फा प्लस आई sin 6 अल्फा हो गया। अब क्या अल्फा का जवाब कितना है? 15 डिग्री, तो लिख दीजिए। तो cos 6 इंटू अल्फा, तो 15 डिग्री यहाँ पे करिए, तो 6 गुना 15, तो 15 छक 90 डिग्री, यहाँ पे 6 गुना 15, 15 छक 90, तो cos 90 प्लस आई sin 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ये हो गया 0, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू आई, तो क्या बचेगा? आई हो गया इसका आंसर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? समझ में आया सबको? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सोचिए आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास तक ना हम लोग अपना जो हम लोग का बुक है, जैसे कि अभी तो मार्केट में नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत जोरों शोरों से हम लोग काम कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के बुक के ऊपर और आप लोग के बुक के ऊपर। आप लोग के सेशन में तो ऑफलाइन मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन डिजिटल कंटेंट जो है, जैसे कि हम लोग ये फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है, वो हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, है ना, जिसमें कि खूब सारे बुक्स है भाई, ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, बहुत सारे बुक्स से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग को वहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेगा, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम मिलेंगे, और वही प्रॉब्लम होंगे जो आपके काम के होंगे, है ना। चलिए एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि भाई बहुत सा आप कोई नया बुक, कोई भी अदर राइटर का बुक लेंगे तो बहुत सारी चीज सिलेबस से बाहर का भी मिलेगा, पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये उम्मीद है समझ में आएगा। एक इसी तरीके का अगला क्वेश्चन है जी, जरा देखिए। एक अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही, जरा देखिए। एक क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 1 माइनस आई रूट 3 का पावर 8 बराबर माइनस 256 हमको प्रूव करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज ना क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको कम समय लें हम, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये पसंद नहीं होगा तो हम एक एक चीज लिख करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट से देखिए, तो क्या है, प्रूव दैट, ये क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू किए हम, 1 प्लस आई रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 का पावर 8 से चलना शुरू किया, हमको माइनस 256 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सेम भाई, आपके पास बेसिक आइडिया तो ये है कि अगर आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता तो क्या करते आप, कि a प्लस बी का पावर 8, कोई फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ना पड़ता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन हमारे पास दिख रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कार्टेशियन फॉर्म में, x प्लस आई वाई के रूप का है, हमको इसको चेंज कर देना होगा, पोलर में लेके चल जाइए। याद है क्या हम लोग सीखे थे? क्या हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट करिए, r और थीटा का वैल्यू निकालिए, काम हो जाएगा अपना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि रियल मतलब यहाँ पे कौन है? 1, इमेजिनरी मतलब रूट 3, तो 1 को लिख रहे हैं r cos थीटा, रूट 3 को लिख रहे हैं r sin थीटा। ठीक, और r का वैल्यू कैसे निकलता है जी? r का वैल्यू बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? तो r निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, या फिर ऐसे लिखिए, r का वैल्यू तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट जो है 1, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे वाई का मतलब कि रूट 3, तो करिए ना यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर फिर रूट 3 का स्क्वायर,
ऐसे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जी, रूट और स्क्वायर करके 3 बनेगा, तो 1 3 कितना होगा, √4 का वैल्यू कितना आएगा 2, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो वही डायरेक्ट लिखे कि आर का वैल्यू 2, ठीक है। और थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है y/x, है ना, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, r sin थीटा बाय r cos थीटा, r करके sin बाय cos 10 हो गया, तो √3/1 मतलब √3 हो गया। तो क्या किया गया यहाँ पे, अब थीटा को टू टेन थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा जी, टेन इनवर्स √3। तो अब बताइए क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स √3 किस पे होता है, तो कि टेन के किस वैल्यू पर होता है, तो टेन 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री मतलब √3, तो टेन 60 को कैसे लिखेंगे हम लोग, π/3, याद है पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180/3 60, तो टेन 60 बराबर होता है √3, तो टेन इनवर्स 10 कट के क्या आएगा, थीटा इक्वल टू π/3 आएगा, तो आर का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया, पुट करिए वापस से जी। अभी पुट करें उससे पहले आर cos थीटा आर sin थीटा सब पुट करके सॉल्व करते हैं, लास्ट में जहां जरूरत पड़ेगा आर का वैल्यू 2 और थीटा का वैल्यू π/3 पुट कर देंगे, क्लियर। अभी फिलहाल हम सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे आर cos थीटा प्लस आर sin थीटा, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आर cos थीटा पुट किए थे ना जी, इसको आर sin थीटा पुट किए थे ना, तो सब लिखते हैं आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा का पावर 8, आर cos थीटा माइनस आई आर sin थीटा का पावर 8, सॉल्व करिए, दोनों में आर है कॉमन कर लीजिए, आर बाहर हो गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा का होल पावर 8, इसमें भी आर और आर है कॉमन करिए, तो आर बाहर हो गया cos थीटा माइनस आई sin थीटा का होल का पावर 8। नोटिस करिए भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो पावर 8 है आर के ऊपर भी आएगा, और ये पावर 8 इसके ऊपर, इस फैक्टर के ऊपर भी आएगा, तो लिखा क्या हमने, आर का पावर 8 cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 8, यहाँ पे जो आर है यहाँ पे भी आएगा, तो आर का पावर 8 यहाँ पे आ गया, और cos थीटा माइनस आई sin थीटा का पावर 8 यहाँ भी आ गया। देखिए स्टूडेंट, आर का पावर 8 जो है ठीक है, रहने देते हैं, आर का पावर 8 यहाँ पे ठीक है, रहने दीजिए, ये तो डी मॉर्गन थ्योरम है ना, यहाँ अप्लाई हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 8 था, तो ये 8 एंगल में और ये एंगल में गुना हो जाएगा, तो cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा हो गया। ठीक उसी तरीके से भाई आर का पावर 8 यहाँ ठीक है, cos 8 थीटा माइनस आई sin 8 थीटा यहाँ पे भी गुना हो गया, क्योंकि नेगेटिव में भी डिमॉर्गन काम करता है, तो यहाँ हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि आर का पावर 8 यहाँ भी है, आर का पावर 8 यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए, तो जैसे कॉमन करिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos 8 थीटा प्लस आई sin 8 थीटा बचेगा, यहाँ से बाहर करिएगा तो cos 8 थीटा माइनस आई sin 8 थीटा बचेगा, और उसके बाद देखिएगा तो आर का पावर 8 बाहर तो है ठीक है, यहाँ आई sin 8 थीटा प्लस में और वही चीज माइनस आई sin 8 थीटा, तो ये दोनों कट गया, बचा कितना cos 8 थीटा और फिर प्लस cos 8 थीटा बचेगा, तो कितना बचेगा 2 cos 8 थीटा, तो आर का पावर 8 इंटू 2 cos 8 थीटा, तो आर का पावर 8 इंटू 2 cos 8 थीटा। अब स्टूडेंट बारी है आर का और थीटा का वैल्यू पुट करने का, तो जब भी ऐसा सिचुएशन हमारे पास आता है ना, पहले हम सब्स्टिट्यूट करके पहले डिमोबस में ले जाकर के कॉम्प्लेक्स में ले जाकर के पहले सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट करते हैं आर और थीटा का। जैसे पिछले क्वेश्चन को भी याद करिए, ये वाला क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे पुट कर दिए थे, और उसके बाद सबसे पहले पुट किए, फिर सॉल्व किए, फिर सॉल्व किए, फिर सॉल्व किए, फाइनल सॉल्व होने के बाद अंतिम स्टेज में जाने के बाद थीटा का वैल्यू पुट किए थे। इस क्वेश्चन में वही कर रहे हैं हम लोग, अंतिम में यहाँ पे जाने के बाद आर का पावर 8 है और यहाँ पे 2 cos 8 थीटा है, आर का पावर 8 है 2 cos 8 थीटा है यहाँ, उसके बाद हम अब आर का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और थीटा का वैल्यू π/3 पुट कर रहे हैं। तो देखिए, तो 2 का पावर 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि आर की जगह पे 2 पुट किया करना था हमको, देख लीजिएगा आर का वैल्यू 2 पुट करना था, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे cos 8 और थीटा का वैल्यू π/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 8 ठीक है, ये भी 2 ठीक है, अभी गुना मत कर दीजिए, बहुत बच्चे यहाँ पे हड़बड़ा करके क्या कर देंगे, 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 1 तो 2 का पावर 9 कर देंगे, नहीं हड़बड़ाइए ना, हड़बड़ाना नहीं है। आगे देखिए cos 8 π/3 है, क्या है जी, cos 8 π/3 है। अब यहाँ पे ही सीखना है भाई, cos 8 π/3 का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, cos 8 π/3 का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ चूंकि साइन और cos क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसको हम तोड़ने का कोशिश करेंगे, और ये कैसे टूटता है ये सब नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में समझाएंगे। तो cos 8 π/3 जो है इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम करता है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि पाई प्लस माइनस थीटा में चेंज कर दीजिए, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा में चेंज कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है कि 2 पाई के प्लस में थीटा चेंज कर दीजिए चाहे माइनस में, तो ये सर्कुलर फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर फंक्शन होता है, तो वैल्यू रिपीट करता है। तो हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या 8 π/3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई/3। अभी आपको खुद से सोचना पड़ेगा कैसे लिखा गया है, यहाँ पे लिखेंगे cos 2 पाई प्लस 2 पाई/3। इससे फायदा क्या होगा देख रहे हैं कि आप एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 गुना होता है, 3 गुना 6 पाई
और फिर ऊपर पे प्लस 2 पाई, तो 6 पाई तो 2 पाई, 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई बाई 3। तो वापस से हम नहीं लिख सकते कि ये 8 पाई बाई 3 लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। और इसके लिखने से फायदा क्या होगा, तुरंत हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 2 पाई बाई 3 रह जाएगा सिर्फ, इसका बराबर ये होगा। तो कॉस 8 पाई बाई 3 जो हो गया कॉस 2 पाई बाई 3 के बराबर हो गया। ऐसे ऐसे चेक कर लीजिए कि cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा। अब इसका वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, तो इसको भी फिर से तोड़ने की कोशिश करिए पाई प्लस समथिंग के रूप में। तो हालांकि यहाँ पे cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक, मतलब क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ तो cos 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ बताया गया। cos 2 पाई का मतलब कितना होता है जी, पाई का मतलब 180 और 2 पाई का मतलब कितना है 360 डिग्री। 360 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 12, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और पता है cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1/2। तो cos 2 पाई बाई 3 का वैल्यू डायरेक्ट -1/3 हम पुट कर दिए, या इसको और भी तोड़ के छोटा कर सकते थे। तो हम एक लाइन लिख देंगे, क्या मतलब हुआ कि cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/2। तो ये सब कुछ स्पेशल वैल्यूज है, आपको याद रखना होगा, और ये सब वैल्यू कैसे तोड़ा गया ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया 2 का पावर 8 इंटू 2, और यहाँ cos 2 पाई बाई 3 इसको हम लिख दिए, और इसका वैल्यू क्या होता है -1/2। तो यहाँ से 2 और 2 नीचे वाला कट गया, बचा कितना, माइनस बचा 2 का पावर 8, और 2 का पावर 8 को सॉल्व करिएगा, मतलब 2 गुना 8 बार करिएगा ना तो क्या आएगा 256, तो माइनस यहाँ रहा और -256 प्रूव हो गया। क्लियर। तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए क्या क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए क्या क्लियर है, चलिए बताइए क्या सब यहाँ क्लियर है। चलिए ठीक है। तो अच्छा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि भाई सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो गया है, जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब 2-4 क्लासेस हम लोग यूट्यूब में भी दिए थे, वहाँ से मान के चलिए कि बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग को देख रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होता है धनबाद मैथ्स अकेडमी में, ऑनलाइन में किस तरीके से आप एक ऑफलाइन क्लासेस से बहुत बेहतर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। और साथ में अपना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि आप जब फ्री हो तब आप लेक्चर को देख सकते हैं, आपको और भी अदर पेपर्स के लेक्चर्स, अदर पेपर्स के नोट्स और भी बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आपको एक ऑफलाइन से बहुत बेहतर यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास से जो होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास हम बता रहे थे आप सबको, जैसे कि खूब सारा बहुत सारा बात कि हम लोग पढ़े थे ना जी कि फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है ना, कुछ ऐड शुगर टू कॉफी रूल वगैरह पढ़े थे, वो सब का लॉजिक सीखेंगे कि cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा ही क्यों होता है ना, इस क्वाड्रेंट में चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज होता है, ऐसा क्यों। ये सारी बातें जो है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, हालांकि ये सब 11 का बात है, पर चूंकि यूज होगा इस चैप्टर में इसीलिए हम लोग ये सारा बात जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के साथ, और तब तक आप लोग जो बच्चे, जैसे आज हम आप लोग को तो डायरेक्ट बता दिए क्योंकि आसान आसान प्रॉब्लम था, इसीलिए कम समय में बता दिया। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ऐप में लोड कर दे रहे हैं इसका हम लोग PDF। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्लास के साथ। चलिए थैंक यू।